सादर राधे राधे। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक को लेकर, बल्कि कहें कि हॉट टॉपिक को लेकर। और वह हॉट टॉपिक है आज का एक चर्चित विषय, द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी के विषय में उसके निर्माता, उसके लेखक कहते हैं कि 7 साल का लंबा वक्त रिसर्च में दिया, छानबीन की, वीडियोस बनाए, पड़ताल की, उसके बाद इस फिल्म का निर्माण हुआ है। चर्चा चारों ओर थी, फिल्म का देखना स्वाभाविक था। बिना देखे उसके विषय में कुछ भी कहना मूर्खता से ज्यादा क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस विषय पर मैं जो कुछ भी कहूंगा वो पहले ही अन्यों के द्वारा, अन्य यूट्यूबर्स, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से बार बार कह दिया गया और सबूतों के आधार पर कहा गया है। बहुत प्रोफेशनल लोग हैं वो, मिलियंस उनके सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस उनके व्यूज आते हैं और बहुत बड़ी उनकी दर्शक दीर्घा है। मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, बहुत साधारण आदमी हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ। आंकड़े कहाँ से आएंगे, कैसे आते हैं, उस सब का मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। मैं एक जनसाधारण होने के नाते आप जैसे जनसाधारण लोगों का ही मैं की बात में रखता हूं। और आज मैं फिर से उस केरला स्टोरी के लिए एक बहुत ही एक अलग से एक छोटा सा एक प्रश्न रखना चाहूंगा। प्रश्न छोटा है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। और आप कह सकते हैं कि कई बार बड़ी चीजों से ज्यादा छोटी चीजें बहुत कीमती होती हैं और अनेक उदाहरण उसके हो सकते हैं जो कि फिलहाल यहाँ देना ठीक नहीं है। तो मैं अपनी बात पर वापस आते हुए बताता हूं कि द केरला स्टोरी के विषय में सभी मंचों पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं थोड़ा अलग कहूं। और वो इस प्रकार से है कि जिस कालखंड में ये सब घटनाएं घट रही थी, उस समय उसका प्रशासन कौन चला रहा था। उस समय कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब ये बातें आई थी, तब किसने डिनाई किया था कि ये सब नहीं हो रहा है। उस समय कौन थाने में बैठा हुआ था, कौन उस समय कमिश्नर था, जिनके कालखंड में, जिन अधिकारियों के कालखंड में ये सब हुआ, क्या वे दोषी नहीं हैं। वो आंकड़ा 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से कम है। अगर केरल से बाहर निकलेंगे तो ये आंकड़ा कई लाख का हो सकता है। और जहां तक बात आती है एक समाज की, मुस्लिम समाज की, जिसके ऊपर ये आरोप मढ़ा जा रहा है, तो खाली किसी को अपराधी बनाकर उसके सर पर अपराध मढ़ देना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम। लेकिन ये सोचना कि उस समय था कौन, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश की ओर चलेंगे, उत्तर प्रदेश में अभी अतीक अहमद जी और उनके बेटा जी, उनके भैया जी, जिस प्रकार से हत्याकांड उनके साथ, जो जिस प्रकार से उनकी हत्याएं हुई हैं और जिस प्रकार से उनकी पत्नी जी भगी फिर रही हैं, जिस प्रकार से उनके अन्य बेटा जी जेल में, अन्य अन्य सब विचाराधीन प्रक्रिया में है, तो कहने की तात्पर्य क्या है कि उन्हें अपराधी बनाया किसने, किस सिस्टम ने उन्हें अपराधी बनाया। कोई तो उनके पीछे खड़ा था, जिसकी सह पाकर वे अपराधी बने थे जब वे कब्जे कर रहे थे। और विशेष बात मेन स्ट्रीम मीडिया की, कि बहुत ही चर्चा में रहा ये, लेकिन शायद ही किसी ने संज्ञान लिया हो। तो आज आप संज्ञान लीजिए कि ये कहा गया, ये बताया गया कि जिन अदालतों में अतीक अहमद के केस जाया करते थे, उन अदालतों के जज छुट्टी ले लिया करते थे। उन अदालतों से जज छुट्टी लेकर के, कई बार छुट्टी लेकर के जाते थे, कई बार अदालत ही छोड़कर चले जाते थे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं जा रहा हूं, अथवा मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। क्यों भाई, ऐसे डरपोक लोगों को हमने सिस्टम में बिठा रखा है, क्या विचारणीय नहीं है। अपराध मुसलमान है इसलिए उसके सर पे मर दो, और तुम डरपोक नालायक लोग, मतलब ऐसे सिस्टम में जिन्हें भर्ती कर लिया गया है, इनका कोई दोष नहीं है, मुसलमान कहकर अपराध उसके सर पर मर दिया, बस बात खत्म। इतने से बात खत्म नहीं होगी। ये विचारणीय प्रश्न तो रहेगा और ये बड़ा सवाल तो रहेगा कि जब बात मुसलमानों की आती है तो मुलायम सिंह जी, जिनके विषय में अब कुछ भी कहना ठीक नहीं है, दिवंगत हो गए हैं, लेकिन बात तो इतिहास की चलती है।
खुले मंच से कहते हैं मैंने मुसलमानों की वोटों के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाई, और आज सरकार उनको पुरस्कार दे देती है, पद्म श्री वगैरह वगैरह क्या दे देती है, और उनके पुत्र आते हैं और बड़े गर्व गर्व के साथ उसे लेकर जाते हैं। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। जब एक व्यक्ति खुद स्वीकारोक्ति उसकी है कि हाँ मैंने गोलियां चलवाई, तो जिस पर मुकदमा चलना चाहिए था उसको इसलिए छोड़ दिया गया कि वो हिंदू था। ये दोगलापन सरकारें कहां से लाती हैं? ये दोगलापन अधिकारीगण कहां से लाते हैं? ये दोगलापन न्यायालय में कितना सर चढ़ के बोलता है। मैं तो खरी बात कर रहा हूं, मैं किसी का हूं नहीं कि मैं किसी की लगी लिपटी का हूं, मैं किसी की चाटुकारिता करूं। गुण ही नहीं है मुझ में चाटुकारिता के, तो मेरे से ये हो ना पाएगा। साधारण व्यक्ति हूं, साधारण लोगों के लिए बोलता हूं। मैं जो प्रश्न आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, अगर आप तक वो प्रश्न पहुंचा है कि अपराधी सिर्फ वो नहीं है जिसने अपराध किया है, अपराधी वो भी है जिसके कालखंड में वो अपराध हुआ है और उसने आंख मूंद कर देखा है, और आज भी ये हो रहा है। अपराध हो रहे हैं और जिनके कालखंड में हो रहे हैं वे भी अपराधी हैं, वे भी अपराधी हैं। सिर्फ मुसलमानों के सर पर अपराध मढ़ देने से उन हिंदू अपराधियों का अपराध कम ना हो जाएंगे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा। जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा वो अपराधी जो चुप रह गए, जो मौन रह गए, वो भी अपराधी हैं, वो भी अपराधी हैं। मैं सिर्फ आज मैं इस मंच पे यही कहना चाहता हूं कि वो भी अपराधी हैं जो चुप रहे, वो भी अपराधी हैं जो मौके से मुंह मोड़कर पीठ दिखाकर भाग गए और किसी को अपराध करने दिया। हौसला बढ़ गया, बड़े अपराधी बन गए और फिर एक दिन उन्हें बड़ा अपराधी बनाकर मार दिया गया। बस यही न्याय है? जी नहीं, ये न्याय नहीं, ये न्याय नहीं। अन्याय करने वाले वो हैं तो अन्याय सहने वाले, अन्याय बर्दाश्त करने वाले, अन्याय में साथ देने वाले, वे भी दोषी हैं। आज मेरी बात आप तक कहां तक पहुंची है? हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चुप न रहिए, जरूर कुछ ना कुछ बोलिए, कमेंट बॉक्स में आइए, बोलिए और मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। आप सभी को सादर राधे राधे।